एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सी माय मेहंदी जो उतर चुकी है एंड सी क्या, देखो मेरा गला गला कैसे, आवाज़ यार मेरी आवाज़ देखो कैसे चौक और रखी है बुरे वाली। सो दिस इज़ माय मेहंदी जिस पे लिखा है दूल्हे की मौसी एंड दिस इज़ हिमांगी की मौसी सास। तो या जो एक सबको डाउट था कि किसकी शादी है, मेरे नेफ्यू की शादी थी राजस्थान में। क्योंकि मेरी दीदी जो सबसे बड़ी है, हमें आई थिंक 23-24 साल का डिफरेंस है, तो उनके बेटे की शादी थी। रियल मतलब फैमिली ही है, ऐसे कोई डिस्टेंट रिलेटिव नहीं है। वो होता था ना पहले कि बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे तो अलग अलग एज गैप होता था। तो मेरे नेफ्यू की शादी थी, बहुत अच्छी रही। 3 दिन इतने मज़े आए, गला खराब, पैरों में दर्द ऐसे। कल हम आए थे दिल्ली वापस और अब आके मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। मैंने सारी चीज़ें अनवाइंड कर दी है इसीलिए कि मतलब कि फिर मेरे जो स्टडी है मैं उसके ऊपर वापस जा चुकूँ। मेरी शादी कब है, तो मेरी शादी जो है वो 2026 में है। इनिशियल ही मतलब कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका 2026 का, उसी में ही है। तो इस वजह से थोड़ा सा और मेरे लिए मुश्किल हो रहा है चीज़ों को साथ में लेके चलना, उस तैयारी के साथ और इसके साथ। तो या आज मैं घर पे हूँ, मैं अगेन अपनी पढ़ाई को शुरू करने जा रही हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज शूट कर लेती हूँ। राजस्थान से मेरा नेफ्यू भी आया हुआ है, दूसरा नेफ्यू, शादी वाला नहीं। तो फिर जो है मतलब कि वो अभी चला जाएगा थोड़ी देर में अपने कॉलेज में। तो फिर इतने हम खाना बना लेते हैं और चीज़ें कर लेते हैं और फिर आज अगेन ये देखो हालत टेबल की, क्योंकि घर सारा ऐसा फैला हुआ था इतने टाइम से, सब कुछ था। और 31 का भी ये लोग प्लान कर रहे हैं क्योंकि अगला जो न्यू ईयर होगा वो हमारा साथ में नहीं होगा, मतलब मेरा नहीं होगा इन सब के साथ, बच्चों के साथ। तो मेरा भाई और मतलब कि बच्चे जो है वो सब कह रहे हैं कि नहीं हमें 31 अच्छे से सेलिब्रेट करना है तेरे साथ, तो फिर तू चली जाएगी, ऐसा है। तो बहुत इमोशनल, बहुत अलग सा है। तो अभी मुझे आज बैठ के डिसाइड करना है कि ये जो 15 दिन बचे हुए हैं दिसंबर के, उनको मुझे कैसे यूटिलाइज़ करना है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब लोग रहने वाला है आप सबके लिए। तो स्टे ट्यून, सारी चीज़ें मिक्सअप दिखाऊंगी, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है 15 दिन की, कैसे टेस्ट सीरीज, कैसे करंट अफेयर, कैसे स्टैटिक पोर्शन। बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, गला दर्द कर रहा है। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आपको शायद पिछले ब्लॉग में याद होगा कि मैं को करंट अफेयर मंगाया था बट वो आया नहीं था, तो वो आज आ गया था। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं उसी दिन ये व्लॉग शूट करूँगी, बट ये 2 दिन का व्लॉग है। मैं ईमानदारी से आपको बता रही हूँ ताकि आपको ऐसे ना लगे कि अरे एक ही दिन का कैसे है, मतलब उस दिन नहीं हो पाया था टाइम मैनेज। तो यहाँ पे बेसिकली वही मतलब कि अगले दिन ही आए थे, तो बहुत सारे काम थे पेंडिंग, तो उनको ख़त्म करते करते मैं उतना नहीं पढ़ पाई थी कि भाई मैं प्रॉपर शूट करके दिखाऊँ। इस वजह से जो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था ना यहाँ पर, मतलब कि एक जो है वो हम थोड़ा सा बात भी करेंगे इसमें, कुछ चीज़ों के लिए आपको कन्फ्यूज़न है तो उस बारे में। तो इस वजह से मैंने जो उस दिन का शूट किया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अब आप जो मेरा प्रॉपर स्टडी वाला पार्ट देखेंगे वो नेक्स्ट डे का था। तो यहाँ पे मैं इस टाइम पे अपनी जो स्ट्रैटेजी है, मतलब स्ट्रैटेजी क्या, बेसिकली जो 15 डेज़ का जो टारगेट है वो मैं यहाँ पर बना रही थी कि मुझे क्या क्या करना है और ओवरऑल लेके चलना है। यहाँ पर हम हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे, UPPSC का जो मेंस है उसकी भी बात करेंगे, UPSC की भी बात करेंगे, मेरी शादी से रिलेटेड भी बात करेंगे, जो बेफालतू का हेटेड मिल रहा है उस बारे में भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो स्टे ट्यून, आपके लिए बहुत अच्छा व्लॉग रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 15 दिसंबर से 31 दिसंबर में सारे ज्योग्राफी और साइंस के मेंस के PYQ, UPSC और UPPSC सारे कंप्लीट करने, सारे मैप्स करने, मतलब प्लेसेस है, न्यूज़ वगैरह, 2 मंथ्स का करंट अफेयर और एथिक्स के 4 टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करने इन 15 दिनों के अंदर। ठीक है, पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या आया था। तो करंट अफेयर आया था और उसके साथ ये मेरा नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का है, बट मैं आप लोगों को शो करने के लिए रखा हुआ है मैंने। तो मुन्ना सर के जो इकोनॉमी के लेक्चर्स होते हैं वो मैंने गणेश बुक शॉप से मेरी फ्रेंड ने मंगाए थे। तो इस तरीके से ये प्रिंट था बहुत अच्छे तरीके से। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके जो लेक्चर्स होते हैं वो इस तरीके के फॉर्मेट में होते हैं, तो अगर प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो वो समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो बुक शॉप से ये प्रिंट क्वालिटी आई थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आई थी जो सर के लेक्चर्स में होती है। आप ओवरऑल एक बार देख सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे अपनी फ्रेंड को देने हैं जिसने ये मंगाए थे। और जो मैंने करंट अफेयर मंगाया था वो विज़न का मंगाया था, जैसे आपको पता है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो मैंने विज़न के सारे मंगाए थे फ्रॉम अप्रैल से अभी तक, जो अभी तक आए हैं एग्जैक्ट वही, ताकि मैं उनको कर सकूं। तो ये कहाँ से मंगाए गए हैं वो मैं बता देती हूँ। गणेश बुक शॉप है, ये आप सामने नंबर देख रहे हैं, मतलब कि आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट ऐसे नंबर। तो यहाँ पे आपको IAS, PCS, SSC, बैंक, रेलवे, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोट्स मिल जाएंगे। कोरियर सर्विसेज अवेलेबल है, NCERTs मिल जाएगी, आप देख सकते हैं आपके सामने नंबर। और ये एड्रेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं।
और अगर आप कहेंगे कि टॉपर स्टॉप से है तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो जल्दी से अपने मॉक टेस्ट वगैरह जो मंगाने हैं मंगाओ और काम करना शुरू करो। तो यहाँ पे मैंने उसको जो टारगेट था उसको साइड में पोस्ट कर दिया है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो सोनिया आईएएस के कुछ डाटा बुक्स होती हैं और जो इस तरीके के मीन्स के नोट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये भी आपको इस बुक शॉप पे मिल जाएंगे, बट अगर आप वैसे भी जाके लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे है। तो अगर आप स्पेसिफिकली मेंस को टारगेट करके चल रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप खाली प्रीलिम्स को लेके चलेंगे उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आपको साथ लेके चलना। और मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी है, एंड विद शादी की तैयारियाँ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है। एक चीज़ और कि देखो, मैं अनवांटेड हेट से जो है वो थक चुकी हूँ, फालतू का बोलना। क्योंकि बहुत स्ट्रगल्स, बहुत मतलब 2025 मेरा कितना ख़राब गया है वो मुझे पता है। वो इतना कुछ मैंने लो फेसेस 2025 में देखे। तो अगर कोई भी रैंडम पर्सन सोचता है कि वो आएगा कमेंट करेगा और मुझे कुछ भी फ़र्क पड़ेगा, तो नहीं बाबा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? आप हज़ारों कमेंट कर लो, आपको मेरी तरफ से एक रिप्लाई नहीं मिलेगा, एक थोड़ा सा भी सेटिस्फाइंग कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं आपको कुछ बोलूँगी और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अरे हमने इसको प्रोवोक कर दिया। भैया तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं चलने वाली हैं। जो मैं करूँगी, जो मेरे यहाँ पे सपोर्टर्स हैं उनको दिखाने के लिए करूँगी क्या है क्या नहीं है। मुझे नहीं पता मेरा कौन सा एग्ज़ाम क्लियर होगा, यूपी पीसीएस होगा, हरियाणा वाला होगा, यूपीएससी होगा, बट हाँ ये मैं मेक श्योर करती हूँ कि होगा ज़रूर। मैंने ये सारी ब्रशेज़ वगैरह सब धो दिया कि 2 महीने मेरे को अभी कुछ ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। और ना ये मेरे सामने आए, मेरे सामने सिर्फ मेरी बुक्स आए और कुछ ना आए। तो पूरा अच्छे से मैं इन चीज़ों को अपने से दूर कर दूँ अब। तो शादी, मैं कभी भी नेल्स नहीं बढ़ाती, पर शादी के लिए मैंने नेल्स बढ़ाए थे। मतलब ये तो अभी मैंने वो हो गए, कट कर लिए मैंने। तो ये देखो, ये इतने बड़े हुए थे क्योंकि मैं नेल्स बढ़ाती हूँ ना कभी। तो ये 3 बचे हुए हैं, ये दोनों मैंने कट कर लिए थे क्योंकि आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगी इन लंबे नेल्स के साथ। मतलब जिनको आदत होती है वो होती है। तो ठीक है, 3 महीने बाद, 3 महीने 2 महीने बाद दोबारा बढ़ाएंगे। पर अभी इनको भी कट कर लेते हैं ताकि अपनी स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए इनकी वजह से। तो जो 2 मंथ के करंट अफेयर्स मुझे करने थे उसमें मैं अक्टूबर करने वाली हूँ अभी। और मैं ये खाली मैगज़ीन आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि अगले व्लॉग को जब आप देखेंगे तो उसमें ये पूरी मैगज़ीन करी हुई दिखेगी। और ये मुझे किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं दिखाना, सिर्फ जो मेरे सपोर्टर्स हैं सिर्फ उनके लिए दिखाना है कि हाँ भाई, आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, आप देख रहे हो इस चीज़ को, तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको पागल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऑनेस्टी से सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। जैसे मैंने बता दिया कि 2 दिन का था, वरना मैं वैसे भी कह सकती थी कि हाँ उसी दिन का है। अब रही बात इसकी कि जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो, एचसीएस जो है उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। मेंस का सिलेबस पूरा बदल चुका है, एचसीएस का बिल्कुल यूपीएससी वाला होने वाला है उसका। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, ऑप्शनल हट चुका है। तो अगर आप एचसीएस देना चाहते हैं तो इस बार ज़रूर दीजिएगा, वैकेंसीज बढ़ के आ रही हैं। यूपीएससी और यूपी पीसीएस के जो मेंस के क्वेश्चन है उनको धड़ाधड़ सोल्व कीजिए, क्योंकि पहली बार एचसीएस में मेंस यूपीएससी के पैटर्न में होने वाला है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ से क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और इवन कह रहे हैं कि एसडीएम की पोस्ट 20+ आने वाली है। और हरियाणा वाले कितनी जल्दी ज्वाइनिंग कराते हैं फटाफट 6 महीने के अंदर, वो सब आपको पता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं खुद हरियाणा वाला एग्ज़ाम दूंगी। और जो आपको स्टार्टिंग करनी है वो एनसीईआरटी से करनी है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो। तो मुझे अपनी पिछली वीडियो से पता चला कि आप लोगों को कुछ कुछ डाउट्स है, तो मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। कई तो ये पूछ रहे थे कि अरे आप शादी के बाद कैसे कंटिन्यू करोगे अपनी प्रिपरेशन। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे जो पार्टनर है और जो मेरी न्यू फैमिली है होने वाली, दे आर डैम सीरियस, डैम मतलब इतना मुझसे, इस वाली फैमिली और जो मैं हूँ ना उससे भी ज़्यादा सीरियस अबाउट माई स्टडीज़। इवन जैसे अभी जो बातें चलती है ना शादी से रिलेटेड कुछ 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 कुछ, तो जब मेरा यूपी पीसीएस का प्रीलियम्स था उस टाइम पे, तो जो है मतलब कि वहाँ उस फैमिली से सब कुछ ऐसे रोका दिया गया था। स्पेशली ये मेरे पास फ़ोन आया था कि तुम अपना अच्छे से प्रीलियम्स दो, 1 महीने क्या 2 महीने हम चीज़ों को होल्ड पे रखेंगे, तुम्हारा तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे ही कोई शादी से रिलेटेड बात होती थी, जैसे होता है ना कि जो आसपास जो होते हैं हमारी एज वाले या वो, कि एक्साइटमेंट होती है ये करेंगे वो करेंगे, तो जो मेरी होने वाली मदर इन लॉ हैं उन्होंने डांट दिया था कि उसको पढ़ने दो, उसको ये डिस्टर्ब मत करो ऐसे रोज़ रोज़ बातें करके, रोज़ रोज़ मैसेज करके। क्योंकि वो समझ रही थी इस चीज़ को कि मैं अभी न्यू हूँ तो मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा, बट जो है मेरे लिए इस टाइम स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई एम लकी। और अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो बहुत छोटे सोच के लोग होते हैं, जो ये सोचते हैं कि मतलब कि अगर शादी हो जाएगी तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कई बार जो
नए फेज में हम एंटर करते हैं, वो एक बड़ा पुश होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास फिर एक पार्टनर होता है जो बिल्कुल ऐसे रॉक सॉलिड हमारे साथ में खड़ा होता है सपोर्ट करने के लिए जब भी आप डाउन फील करते हो, क्योंकि अभी तक वो पर्सन आपसे दूर था, अब आप उसके साथ रह रहे हो, तो चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज में रहती है। और हम कितने ही सारे जो फीमेल्स हैं उनको देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट होती है, इवन उन्होंने जस्ट बेबी को डिलीवर किया होता है, तभी कुछ जो है ऐसा बड़ा इंसिडेंट हुआ होता है, बट स्टिल वो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसा सपोर्ट होता है। तो मैं लकी हूँ इस चीज़ में, और चीज़ों का पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बट इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग फैमिली मिली है फॉर ग्रोथ, जो स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आप क्या ज़िंदगी में करना चाहते हो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि आपकी विश पूरी होनी चाहिए, मतलब कुछ थोपा नहीं जाता है किसी भी तरीके का। तो या दिस इज़ द सीन। बहुत लोगों ने कंसर्न दिखाया था, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। तो देखो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट ना मैनेजमेंट, कि आप कैसे करते हो। तो अगर आपको कोई बोलता है कि अरे आप वर्किंग हो, आप वीडियोस बनाते हो या किसी भी तरीके से करते हो, तो आप पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो मैं आपको अभी यही कहूँगी कि आप एनसीईआरटी से अपनी शुरुआत करो, पीवाईक्यूज लो, प्री और मेंस दोनों के पीवाईक्यूज करो, अपना द हिंदू उठाओ, जो आपके मंथली मैगजीन्स आती हैं और जो एडिटोरियल्स आते हैं उनको करो, और आप उसको ना कंसिस्टेंसी से करो, चाहे दिन के 4 घंटे पढ़ो, बट उसको 4 घंटे को अच्छे तरीके से पढ़ो, और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। 1 साल 6 महीने उस पर करना है, जो अपने डाउन पॉइंट्स है उनके ऊपर वर्क करना है, एंड ऑल थिंग्स आर यूर। ठीक है, जो भी चीज़ करंट में आ रही है उसको डेली कवर करो। मेरे नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, दूसरे चैनल का और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय।